जिसमें ये बता दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ले जाएं घर पे सेवा करें। उनका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता है कि आई में भी वर्क होता है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं क्योंकि सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ जागरूक बाबा और आज की इस वीडियो में हम स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हैं जो हैं यहाँ पे हमारे सीएमओ पतंजलि योग पीठ के, जिनके विषय में आप हमें खुद बताएंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत बहुत थैंक यू कि सर आप हमें टाइम दे रहे हो। तो आप सर प्लीज़ अपने बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, पतंजलि योग पीठ क्या है। देखिए, परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के आशीर्वाद से हमारा पतंजलि योग पीठ और पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल जो फेज 1 में है वो लोगों की सेवा करता है और निःशुल्क यहाँ पे चिकित्सा होती है और हमारी ओपीडी एकदम निःशुल्क चलते हैं। और तरह तरह के डिजीज़ों के जो क्रॉनिक है, जो कहीं ठीक नहीं होते हैं, हर जगह से रेफर्ड होते हैं, उनके लिए हम लोग पंचकर्म, षडकर्म, आई प्रोसीजर्स, फिर शल्य प्रोसीजर्स, ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पे सारे जो चिकित्सक हैं वो MD, MS, PhD ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में सारी चिकित्साएं होती हैं। जिस डिजीज का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें ये बता दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ले जाएं घर पे सेवा करें, उनका भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। और स्वामी जी की कृपा से, परम पूज्य आचार्य जी की कृपा से, परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से वंडरफुल रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम लोग योग, षडकर्म, पंचकर्म, यज्ञ थेरेपी, मर्म थेरेपी, एक्यूप्रेशर, बहुत सारे ट्रीटमेंट, कपिंग थेरेपी, जलौका उच्चारण, ये सारे ट्रीटमेंट करके हम लोग बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देते हैं और रिजल्ट ट्रेमेंडस है। और चूँकि एफर्ट 100% रहता है, या डॉक्टर्स हो या थेरेपिस्ट हो या योगाचार्य हो, यहाँ सभी के द्वारा 100% एफर्ट करके हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट लाएं। जो भी डिजीज़ है उसमें हर एक यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ओपीडी चलती है, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग ओपीडी चलते हैं। जैसे आई के अलग ओपीडी चलते हैं, ENT के अलग ओपीडी चलते हैं, पंचकर्मा के अलग ओपीडी चलते हैं, गायनी, पीडिया, जनरल फिजिशियन, और फिर हम लोग जो सुपर स्पेशलिटी जैसे माइग्रेन के लिए अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, एनोरेक्टल, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं ना। तो काफ़ी अच्छा और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता है। हम लोगों का मतलब इंटीग्रल अप्रोच होता है, नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, डाइट थेरेपी, क्या खाना है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, ये सारी चीज़ें गाइड की जाती है जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट आता है। जी जी। और हमारे संस्थाओं में जितने भी प्रकल्प चलते हैं, जो भी प्रोसीजर होते हैं, वो हमारे संस्था के वरिष्ठ हैं ललित मिश्रा जी, ये आपको गाइड करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्योंकि आज मेरी ओपीडी है तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, तो ये डिटेल में आपको बताएंगे। हमारे यहाँ BMS के कोर्सेज भी चलते हैं, PG के कोर्सेज। आप समझ सकते हैं जो नेट क्वालिफाई होते हैं उसमें जो कट ऑफ मार्क होता है, जो अपर मार्क होता है, सब पहले चाहते हैं कि पतंजलि में, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच, पेशेंटों को जो स्टूडेंट होते हैं, PG के स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ाना, उनको प्रैक्टिकली दिखाना, ये सारी चीज़। क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद में पेशेंट मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पर डे लगभग 1000 से 2000 लोगों का OPD रहता है। तो आयुर्वेद में तो आप समझे कि एक आयुर्वेद के स्टूडेंट का कितना अप्रोच हो जाएगा, कितना वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर सकता है। अगर कोई सीखने वाला स्टूडेंट आ जाता है तो उसको मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रकल्प चलते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट चलते हैं, ये आपको ललित मिश्रा जी डिटेल में बताएंगे। बाकी मेरा तो ये लोगों से आह्वान है, आप कोशिश कीजिए कि आपको जो भी बीमारी हो, इनिशियल स्टेज में हो, आप फटाफट आयुर्वेद से दिखाएं। क्योंकि आयुर्वेद के दवाओं का जो ट्रीटमेंट होता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे आप दिखाएंगे वहीं पे क्योर हो जाएगा। जब आप लास्ट स्टेज में, क्रॉनिक स्टेज में आते हैं तो फिर कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है। आप अलग अलग जगह दिखा के आते हैं
तो आप जब तक आप पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, आपकी जो डिजीज की स्थिति रहती है वो बहुत वर्स्ट हो जाती है और उसको फिर रिगेन कर पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कोशिश करें कि पहले आप नेचुरल चीज़ से हीलिंग करें, योग से, मर्म थेरेपी से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, हर्बल ड्रग से। इन सब चीज़ों से अगर कोई परफेक्टली ओके हो जाता है तो केमिकल लेने की क्या ज़रूरत है। तो पहले अप्रोच करें आप आयुर्वेद के पास, अगर नहीं होता तो फिर आपको जो उचित लगे उससे करें। तो इस हिसाब से आप प्रयास करें कि अपना अप्रोच और लोगों की सोच भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। ये तो है सर, क्योंकि जैसे हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों से बात होने के बाद हमें ये बहुत बिल्कुल डेप्थ में पता चली कि लोग इंटरेस्टेड तो हैं आयुर्वेद के लिए, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होती है कि क्या प्रोसीजर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग सा कुछ हो रहा है या फ्री है या क्या, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके माइंड में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता है कि आई में भी वर्क होता है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे पास हमारे परम पूज्य स्वामी जी हैं, जिनके कारण से लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई है कि आयुर्वेद योग में क्या क्या होता है, तो यहाँ आते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन पेशेंट जाते नहीं है। पेशेंट को पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है, जबकि आयुर्वेद में हर जो बीमारी है उसका इलाज है। यहाँ सिर्फ आयुर्वेद नहीं, योग, यज्ञ थेरेपी, मर्म थेरेपी, सब चीज़ यूज़ करके मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको डिटेल आपको ललित मिश्रा जी सारा हमारे संस्था के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल समय दिया। सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आप वीडियो को लास्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन सर ने लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो पाई है। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया सर। तो सर अब हम कंटिन्यू करते हैं और आपको धन्यवाद देंगे सर। थैंक यू सो मच।